अस्सलाम वालेकुम। आज जो डिश मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपने किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाई होगी, क्योंकि वो मेरी अपनी सिग्नेचर डिश है। मैंने इसको पैन सीयर्ड फ़िश का नाम दिया है विद वेजिटेबल स्टॉक राइस। इसके इंग्रेडिएंट इंतहाई आसान हैं और वो आप अपने किचन में इजीली पा सकते हैं। इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से नोट कर लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक वो इंग्रेडिएंट लेके आऊँ जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल हों, और अगर कभी कोई ऐसी डिश आई जिसका इंग्रेडिएंट आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़ा या इजीली आपको अवेलेबल ना हुआ, तो आई विल लेट यू नो इट्स अल्टरनेट। आपने बटर लेना है। बटर को रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट कर लें ताकि हाथों की मदद से मेल्ट हो जाए। उसमें आप तमाम तर मसाला जार डाल दें, नींबू का रस डाल दें, इसके बीज निकाल लें, थोड़ा सा ऑयल डालें और इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। धनिया और हरी मिर्चों को आपने अच्छी तरह से कर लेना है चॉप, और चॉप करके इसको उसी मसाले में हम डालेंगे। फ़िश के आपको बोनलेस क्यूब्स लेने हैं। ये बोनलेस है और स्किनलेस है, और आप अब तमाम मसालों को खूब अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लें ताकि ये एक अच्छी सी पेस्ट बन जाए। और फिर इस पेस्ट को आपने फ़िश के ऊपर लगाना है। एक एक करके क्यूब्स पे लगाएं और खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि मसाले फ़िश में अच्छी तरह से रच जाएं। इस मसाले को आप फुल फ़िश पे भी लगा सकते हैं, बोन और स्किन वाली फ़िश पे भी लगा सकते हैं। आप इसका बारबेक्यू बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको ग्रिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसको पैन में जो है वो पकाया है बगैर फ्राई किए। इसको मैंने डीप फ्राई नहीं किया, इसको मैंने शैलो फ्राई किया है। ये अपने ही पानी में आहिस्ता आहिस्ता से पकी है। आप अपने फ्लेवर के मुताबिक किसी भी तरीके से पका सकते हैं। हनी या कोई भी स्वीटनेस जो है वो मसालों की हीट को बैलेंस करता है और एक लाइट स्वीट फ्लेवर भी देता है। बारबेक्यू में तो बहुत ही मज़ा आता है इस चीज़ का। मैंने पैन में बिल्कुल भी वो पानी नहीं डाला, ना ही कोई ऑयल एक्स्ट्रा डाला है। आंच आपने तेज़ रखनी है ताकि फ़िश जल्दी से गल जाए और पक जाए। यहाँ पे मछली अपना पानी छोड़ रही है, इसमें कोई एक्सेसिव वाटर नहीं है, इसलिए आपने आंच जो है वो तेज़ रखनी है ताकि पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है वरना मछली टूट जाएगी। ताज़े पानी की मछली वैसे ही बहुत नाजुक होती है। अब बनाएंगे हम चावल। वेजिटेबल स्टॉक कैसे करते हैं वो आप मेरी वेजिटेबल स्टॉक की वीडियो में देख सकते हैं। वेजिटेबल स्टॉक बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम मसाले और इनको करेंगे फ्राई, और साथ ही डाल देंगे मटरों को भी हम हल्का सा नमक डाल के फ्राई करेंगे। मटर फ्राई होने का आसान तरीका ये है कि ये सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। जब ये हल्के से सफ़ेद हों और फटना शुरू हो जाएं तो समझे ये हल्के से फ्राई हो गए हैं। फिर हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल स्टॉक और इसको करेंगे बॉयल आने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल और फिर बगैर ढके इनको पकाएंगे। तेज़ आंच पे पकाएं ताकि ये नरम ना पड़ जाए, और जब इनका पानी खुश्क हो जाए, बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, तो ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए दम दे दे। दम देने के बाद आपके अच्छे से चावल तैयार हैं। ट्रस्ट में इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आई थी। सैलड में मैंने 3 सब्जियां ली हैं और इनको लंबा लंबा सा काट लिया है, बारीक बारीक सा। इसमें नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका डाला है। ये आपका स्पेशल योगर्ट है। योगर्ट में मैंने डाली है मेयोनेज़, ज़ीरा और थोड़ा सा लेमन जूस। एक डिफरेंट फ्लेवर देगा। धनिया के साथ इसको गार्निश करें और आपकी डिप तैयार है। एंजॉय योर डिश।